फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम आपका 7th क्लास का साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर नेम है हमारा आपका एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। मतलब कि हम सब्सटेंस के चीज़ों के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है या साल्ट है, मतलब कि कोई चीज़ खट्टी है, कड़वी है या नमकीन है। इन चीज़ों से रिलेटेड हम किसी भी चीज़ के इस नेचर से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी चीज़ का ये पता लगाना है कि वो एसिड है, बेस है या साल्टी है, मतलब कि नमकीन है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई टेस्ट करना होता है। अगर टेस्ट करेंगे तो हमें किसी और केमिकल की, सॉल्यूशन की, किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो हमारा साल्ट एसिड बेस का टेस्ट देता है हमें, जो चीज़ हम सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं उसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हमारा इंडिकेटर। तो हम क्या बोलेंगे, अपना इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है स्टूडेंट? इंडिकेटर होता है आपका स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, स्पेशल टाइप ऑफ substances are used to test whether a substance is acidic or basic, is known as इंडिकेटर। मतलब किसी भी सब्सटेंस को ये चेक करने के लिए कि वो एसिड है या बेस, जिस दूसरे सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, किन सब्सटेंसेस को हम जनरली इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। तो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे टर्मेरिक। टर्मेरिक होता है स्टूडेंट आपका हल्दी। हल्दी क्या है, हल्दी का सॉल्यूशन या पेस्ट आपका यूज किया जाता है किसी भी दूसरे सब्सटेंस को ये देखने के लिए कि वो एसिड है या बेस है। दूसरा है आपका लिटमस। तीसरा है आपका चाइना रोज, ये फ्लावर है स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स जो इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो इंडिकेटर क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस के एसिड बेस नेचर देखने के लिए जिस दूसरे सब्सटेंस का यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है, इंडिकेटर। उसके बाद आपका स्टूडेंट्स, अब हम किस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस आपका क्या है स्टूडेंट्स? लिटमस आपका एक नेचुरल डाई है। जो ये कलर करवाते हैं ना, डाई चुन्नी वगैरह पे होती है, कपड़े पे होती है, वो है एक नेचुरल डाई। अब देखो स्टूडेंट्स, जो लिटमस है वो ज़्यादातर एक कॉमन एग्जांपल है इंडिकेटर का, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का एसिड और बेस नेचर बताने के लिए। ये कहाँ से मिलता है? इट इज एक्सट्रैक्ट। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रॉम, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन का जो पौधा होता है स्टूडेंट्स, उससे ये हमारा क्या है, हमें मिलता है लिटमस। आपकी बुक निकाल के देखना बच्चों, ये ऐसा आपका लाइकेन का पौधा होता है, आपकी फिगर में दिखाया हुआ है। ये आपका क्या है, होता है लाइकेन का
प्लांट। तो इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, इट हैज पर्पल कलर, इट हैज पर्पल कलर in distilled water। क्या है स्टूडेंट्स, जो साफ पानी होता है हमारा उसमें इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, जब इसके अंदर कोई एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, when added to an acidic solution, जब ये किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है, इट टर्न्स रेड, ये रेड में बदल जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस का लिटमस की हेल्प से हम कैसे पता करेंगे कि वो एसिडिक है। देखो इसका नेचुरली कलर क्या है, पर्पल कलर है। जब भी इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो ये इसका कलर किस में बदल जाएगा, रेड कलर में बदल जाएगा। एंड इफ सॉल्यूशन इज बेसिक, इट टर्न्स क्या, ब्लू। अगर सॉल्यूशन जो हमारा दिया हुआ क्या है, बेसिक होगा तो ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट, आपका ब्लू में। तो इस टाइप से लिटमस पेपर की हेल्प से, लिटमस की इंडिकेटर की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन को, सब्सटेंस को एसिड या बेस कैटेगराइज करते हैं, बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है लिटमस इंडिकेटर, आपका सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है कि सॉल्यूशन की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन किसी सब्सटेंस पे या किसी दूसरे सॉल्यूशन में डाला जाए और देखा जाए कि वो एसिड है या बेस है, या एक पेपर की फॉर्म में भी होता है लिटमस पेपर। इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, इसका लिटमस पेपर का ब्लू कलर होता है, इट इज अवेलेबल एज ए रेड एंड ए ब्लू। इसमें क्या है, जो लिटमस पेपर दो कलर में होता है, एक रेड कलर में और एक आपका दूसरा ब्लू कलर में। अगर आपका गिवन सॉल्यूशन क्या है, एसिड होगा स्टूडेंट, तो वो आपको के इस ब्लू पेपर को रेड में बदल देगा। एसिड में क्या होगा, ब्लू को रेड में बदल देगा। और अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है स्टूडेंट, तो रेड लिटमस लेंगे और वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेस होगा सॉल्यूशन, और ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। इस टाइप से हम लिटमस की हेल्प से, लिटमस इंडिकेटर की हेल्प से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को, सॉल्यूशन को पता करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। इसी टाइप से स्टूडेंट्स आपका आगे क्या है, आपका लेमन जूस लिया गया है। लेमन जूस में स्टूडेंट क्या है, मिक्स कर दो वाटर, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस। लेमन जूस में स्टूडेंट आपका क्या किया गया, वाटर ऐड कर दिया गया किसी भी बीकर में, इन आ कप, कोई कप ले लिया, उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया और लेमन जूस भी ऐड कर दिया। फिर क्या है, पुट अ ड्रॉप ऑफ द अब सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन हमने लेमन जूस और वाटर मिला के तैयार किया है, उस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप लेंगे। अब वो सॉल्यूशन ऑन आ स्ट्रिप, ऑन आ स्ट्रिप। देखो स्टूडेंट, जो लिटमस पेपर की होती है पतली पतली से ऐसे इस टाइप से स्ट्रिप कटी हुई होती हैं, उनको हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये स्ट्रिप होती है, इस टाइप में पेपर का बना होता है ये।
इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो स्ट्रिप है उस पर डालेंगे ऑफ द रेड लिटमस पेपर with the help of a ड्रॉपर। कोई ड्रॉपर लेंगे, उसकी हेल्प से कुछ ड्रॉप जो लेमन जूस और वाटर का हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, क्या है, लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप पे डालेंगे जिसका कलर रेड है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो रेड कलर है वो चेंज नहीं होगा, उस लिटमस स्ट्रिप का नोट चेंज इन स्ट्रिप कलर। क्यों नहीं होगा आपका चेंज? क्योंकि जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है वो एसिडिक है, और आपने एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर क्या करता है, जो ब्लू होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर रेड पेपर डाला है आपने और ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं। कुछ क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं वो ना तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और ना ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे सब्सटेंसेस को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका क्या है स्टूडेंट्स, the solution which do not change, the solution which do not change the color of either red और ब्लू। लिटमस आर नाउन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन आपके लिटमस पेपर को ना तो रेड कलर चेंज करे ना ही ब्लू कलर चेंज करे, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दूसरा आपका इंडिकेटर यूज जो करते हैं हम जनरल स्टूडेंट्स, वो है आपका टर्मेरिक, मतलब हल्दी। हल्दी को भी स्टूडेंट्स एसिड बेस बताने के लिए हम यूज करते हैं। टर्मेरिक इज एन टर्मेरिक हल्दी इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर इसका नाम क्यों रखा गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि दिया हुआ सब्सटेंस या सॉल्यूशन हमारा एसिड है या नहीं, बेस है या नहीं। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, कुछ अमाउंट लोगे, टेक स्मॉल amount of turmeric powder, आपने हल्दी पाउडर की कुछ मात्रा ली, add a little water and make पेस्ट। आपने देखो थोड़ी सी मात्रा ली किसकी, हल्दी पाउडर की, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और एक पेस्ट बना लिया। अब उस पेस्ट को क्या है स्टूडेंट, किसी भी पेपर पे डाल दो, ठीक है। मान लो किसी पे आपने कागज पे डाल दिया, कोई क्लीन कागज है आपका, और उस पे आपने क्या किया, उसको डाल दिया। पुट दिस paste on a clean paper
वाइट पेपर ले लो आप, या एक फिल्टर पेपर होता है आपका लैब में यूज किया जाता है, वो ले लो, वाइट पेपर ले लो। वाइट पेपर पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन दिस पेपर। वो पेस्ट आपने उसके ऊपर डाल दिया, फिर उस पेस्ट डाले हुए पेपर पे आप क्या करोगे, कुछ ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन की डालोगे, साबुन के पानी की डालोगे। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या चेंज होगा, आपका सॉल्यूशन द पेस्ट चेंज इनटू ब्राउन कलर, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो जो आपका टर्मेरिक जो इंडिकेटर है वो कैसे बताता है, अगर आपका दिया हुआ सॉल्यूशन या सब्सटेंस नेचर में एसिडिक है या न्यूट्रल है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर आपका दिया हुआ सॉल्यूशन या सब्सटेंस बेस है तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका सोप सॉल्यूशन क्या हुआ स्टूडेंट, एक बेसिक नेचर का हुआ है। तो ये आपके मैंने आज आपके 2 टाइप के स्टूडेंट्स इंडिकेटर करवाए हैं, और इंडिकेटर क्या होता है आज हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट आपका आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।